वतन के इश्क में दीवाने जो फांसी पर थे झूल गए, जो मर मिटे वतन की खातिर कुर्बानी उनकी भूल गए। अब फर्ज हमारा बनता है गाथा शहीदों की सुनाने का। फांसी को चूमा था किसने, नस्लों को अपनी बताने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, गदरनामा के आज के एपिसोड में हम ऐसे गौ भक्तों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान गौ हत्या रोकने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। हुआ ये था कि अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद देश में जगह जगह पर कसाई खाने खोलने की छूट दे दी थी, लेकिन उस दौरान रियासतों के हिंदू राजाओं के चलते इन कसाई खानों में गौ हत्या पर पाबंदी थी। हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म में भी गौ हत्या को पाप माना जाता है। अन्य राजाओं के अलावा महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी अंग्रेजों ने समझौता किया था कि उनकी रियासत से गुजरने वाली अंग्रेजी सेना गौ मांस का सेवन नहीं करेगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो गौ रक्षा को लेकर अपनी वाणी में कहा भी है, यही देह आज्ञा तुर्कन मही खपाऊं, गौ घात का दोख जगसियों मिटाऊं। लेकिन सन 1849 में अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट पैदा करने के लिए देश के कसाई खानों में गौ हत्या की छूट दे दी। यही नहीं, 3 मई 1849 को अमृतसर में हरमिंदर साहिब के पास एक कसाई खाना खोला गया जहां गौ हत्या होने लगी। इस बात को लेकर जनमानस में रोष तो था ही, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर देश की आज़ादी का आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा था। पंजाब में नामधारी सिखों के गुरु राम सिंह कुका ने अंग्रेज़ों की नीतियों से तंग होकर अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया था। सतगुरु राम सिंह जी जो थे, इनका गांव भैनी साहब है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में। ये कमर नौनिहाल सिंह रेजिमेंट में थे महाराजा रणजीत सिंह की फौज में, और उसके बाद ये वहाँ से आए। आने के बाद हजरों पाकिस्तान में है अभी वो एरिया, वहाँ बाबा बालक सिंह जी के ये सेवक बने, तो उन्होंने इनको आगे फिर गद्दी दे दी। तो इन्होंने हेडक्वार्टर अपना भैनी साहब बनाया, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सके ये भी कि अंग्रेज़ों का राज जो है वो इतनी आसानी से। 14 जून 1871 को पंजाब के मलेरकोटला में गौ हत्या को लेकर गौ भक्त नामधारियों और एक कसाई के बीच हुए मामूली से संघर्ष ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था। इस मामले में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कुकाओं पर कार्रवाई की तो वे उदंड हो गए। हरमिंदर साहिब के पास बने कसाई खाने में हो रही गौ हत्याओं को लेकर जनमानस पहले से ही आहत था, लिहाजा कुकाओं के एक समूह ने उस कसाई खाने पर हमला कर दिया और कसाई की हत्या करने के बाद गौ माताओं को छुड़वा कर वहाँ से भगा दिया। इस कांड के बाद अंग्रेजी पुलिस हरकत में आ गई और उसने आनन फानन में 12 निर्दोष लोगों पर इस कांड का दोष लगाकर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यातनाएं देकर अपना गुनाह कबूल करवाने के लिए जोर डालने लगी। जब बाबा राम सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कसाईयों का वध करने वाले कुकाओं को अपने आप को गिरफ्तार करवाकर निर्दोष लोगों को बचाने का आदेश दिया। अपने गुरु के आदेश को मानते हुए संत लहणा सिंह, संत बिहला सिंह, संत फतेह सिंह, संत हाकिम सिंह, संत झंडा सिंह और संत लाल सिंह के साथ साथ 2-3 और नामधारियों ने अमृतसर के सेशन कोर्ट में न सिर्फ आत्मसमर्पण किया बल्कि अपने खिलाफ सबूत भी पेश कर दिए। इन सब पर मुकदमा चला और इनमें से संत लहणा सिंह, संत बिहला सिंह, संत फतेह सिंह, संत हाकिम सिंह को फौरन फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया गया। 15 सितंबर 1871 को फांसी वाले दिन इन चारों ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए हरमिंदर साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान किया और उसके बाद ढोलक और छैनियाँ बजाते हुए ये शब्द पाठ करते हुए तयशुदा जगह पर कंपनी बाग में एक बोहड़ वृक्ष के पास पहुँचे और हंसते हुए पेड़ पर लटक रहे फांसी के फंदों को अपने गले में डालकर झूल गए।
संत झंडा सिंह को 2 साल बाद फांसी दी गई और बाकियों को काले पानी की सजा। इस घटना के बाद कुकाओं का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था और बाबा रामधारी कुका ने अपना आंदोलन तेज कर दिया था। बाबा रामधारी के इस आंदोलन को इतिहास में कुका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देश की आज़ादी के बाद इस स्थान पर नामधारी शहीदी स्मारक बना दिया गया। ये स्मारक हमें याद दिलाता है अपने शहीदों के देश प्रेम की, उनके बलिदान की। अपने देश और गौ माता की निस्वार्थ सेवा करने वाले इन वीरों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कुका आंदोलन की याद में 150 वर्ष बाद सन 2007 में भारत सरकार द्वारा 5 रुपये का एक सिक्का और 24 दिसंबर 2014 को एक डाक टिकट जारी किया गया। अगर आप पुरानी डाक टिकटों और सिक्कों के संग्रह करता हैं और आपको इन्हें कलेक्ट करने का शौक है तो आप ये डाक टिकट और सिक्का कलेक्टर बाजार की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, गदरनामा के आज के एपिसोड में इतना ही। गदरनामा के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक और क्रांतिकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।